दर्पण में लेक्चरर पद और सेकंड ग्रेड पद नहीं बोलते हैं, इससे वैसा दुर्भाग्य क्या होगा। और मैंने से उठा करके साला दर्पण से पूरे सीबीओ साहब के साथ बैठ करके मैंने पूरे पद सहित वाले के गया और अनंत जी भाई साहब से मैंने कहा भाई साहब ये स्थिति है, इससे तो जो मोदी जी का मिशन है 1947 वाला विकसित भारत का, वो मुझे नहीं लगता कि वो पहुंचेंगे वहां तक, क्योंकि वैसा बड़ी स्थिति गंभीर है और यही देश की भावी पीढ़ी है। तो उनके बारे में भी मिलना हुआ। और 3 आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक आदरणीय कानाराम जी सिरवी साहब से मैं मिला था जाकर के, ये पुलंदा लेकर के बीकानेर 2 दिन रहा। मैंने कहा भाई साहब ये स्थिति है, एक दिन तो वो कहीं ट्रेनिंग में थे तो उनके पास बैठ करके देखा, मैंने कहा साहब ये हमारी स्थिति है गुड़ा की, कम से कम उधर कोई गुरुजन हो आपके यहाँ एक्स्ट्रा तो उधर भी भेज दो। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई साहब अभी हमारे पास है नहीं कोई, लेकिन घूमते घूमते वो बड़ा परिसर है, उसमें गया तो ड्रेसों से भरा हुआ, उस समय ड्रेसें दी थी राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को, तो 5 बड़े हॉल सैंपल के रूप में भरे हुए पड़े। तो वहां कोई बंधु था, मैंने पूछ दिया, मैंने कहा भाई साहब वो ये क्या है, तो कि ये सैंपल है। मैंने कहा इसका क्या करेंगे, तो कि ये यहीं रहेंगे। अब ये स्थितियां है भाई साहब। और दूसरा, मैंने एक मेरे प्रधान कोटे से 80% जो पैसे फंड आया भाई साहब, मैंने सबसे पहले तय किया प्रधान का दायित्व मिलते ही गुरुजनों के साथ सभी पीओ सीबीओ के साथ हमारा बैठना हुआ। मैंने कहा मेरा जो फंड आता है वो 80 वैसे 7% आता है, उसमें 80% मैंने ईमानदारी से विद्या के मंदिर में खड़ा हूं और इस मंच से कहता हूं 80% हमने विद्यालयों में लगाया भाई साहब। उसमें सबसे पहले 3 सेट प्रार्थना सभा का, दूसरा भैया और बहनें पढ़ते हैं उनके लिए साफ पानी मिले उसके लिए टांका, तीसरा हमने ये देखा कि भैया और बहनें पढ़ते हैं बड़ी स्कूलों में, बड़े भैया और बहनें, उनके लिए अलग से टॉयलेट, और चौथा हमने काम लिया था इसकी 4 दीवारी, मैंने परिसर की 4 दीवारी हो जाए, ये काम लिए थे। लगभग 90% हमारे सीबीओ साहब यहाँ विराजमान है योगी जी, अभी वो कहे हैं, और अन्य सीबीओ साहब भी बैठे हैं, तो वो भी हमने प्रयत्न करके किया। एक मेरा निवेदन है सभी गुरुजनों के चरणों में, अपने यहाँ सरपंच बंधु रहते हैं और हम लोग कहाँ पैसे खर्च करते हैं वो सब आजकल ऑनलाइन पड़ा है, लेकिन भाई साहब दुख होता है ऐसी जगह पैसे खर्च होते हैं जिसका न कोई हाथ है न कोई पैर है, और वो पैसे आप वह जो गुरुजन है अपने विद्यार्थी जो अपना बेटा है उससे भी बढ़ करके जो अभिभावक आपके पास में भैया और बहन भेजते हैं वो आपके बच्चों से बढ़ करके, और उनके अभाव है भौतिक सुविधा का, तो सरपंच साहब को बुला दीजिए कि भाई साहब आइए हमारे विद्यालय में ये कमी है, उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा। और हमारे कई नहीं कहना चाहिए, कई सरपंच नहीं करना चाहते विद्यालय में, क्योंकि आप वहां टोकते हो और हमें तो चाहिए 50-50, इसलिए उनको बुलाइए, कड़क भाषा में कहिए। जिस दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है आप कहिए उनको कि भाई विद्यालय ये ऐसा है क्या। आज विद्यालय गुरुदेव भाई साहब 8वीं से 12वीं कर दिए, अभी मैं विद्यालय में जाता हूँ 300 की स्ट्रेंथ है और वहां गुरुजन है 3 और 4, उसमें से एक तो ये मिर्च लूण ये लेके आए, दूसरा है वो पूरे दिन प्रदेशाध्यक्ष जिनका डाक, और ये भाई साहब और 2 रहते हैं वो उपस्थिति में रहते हैं, और वो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसके लिए भाई साहब आपको और कड़क भाषा में कहना भी पड़ेगा ऊपर तक, हम पूरा सहयोग करेंगे। और मैंने तो पंचायत समिति से प्रस्ताव लेकर के, प्रस्ताव सहित आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, शिक्षा मंत्री जी को दिया है, मेरे पास भी पड़ा है, मैंने उनको दिया। मैंने कहा साहब ये स्थिति है, नहीं तो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, जब्बे फाड़ेंगे हमारे तो ये। और एक मैं गुरुजनों से निवेदन कर रहा हूं, केवल बच्चों को किताबी कीड़ा मत बनाइए। आजकल 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आता है 98, 95, 92% बनते हैं, लेकिन उनको सामान्य जानकारी ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में, संस्कृत व्याकरण के बारे में जब पूछते हैं या सामान्य जानकारियों के बारे में पूछते हैं तो उनको हकीकत है नहीं कहना चाहिए कि उनको 0% जानकारी है। तो मेरा सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन
निवेदन कर रहा हूं, कम से कम उनका सामान्य जानकारियां हैं, सामान्य जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अपना कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उनमें कम से कम व्याकरण है वो हो जाए। और एक है आजकल खतरनाक ये मोबाइल आया है, और कोरोना काल के बाद में ये ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है उसका बहुत खतरनाक परिणाम जा रहा है। और गुरुजन यदि आपके पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यदि आप कहोगे तो माताजी पिताजी से ज्यादा आपकी बात मानते हैं, रहते तो आपके पास 7 घंटे ही है, तो उन पर भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करवाइए। और नैतिक शिक्षा है, आज नैतिकता का इतना पतन हो गया है कि बेटा है बाप को मार रहा है, बेटी है बड़ी की 20 साल तक वो भाग करके 20 साल के बाद में किसी के साथ भाग करके वही माँ बाप को कोसती है कि ये मुझे मार देगी और उनकी पूरी धज्जियां उड़ाती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, गुरुजनों से। दूसरा, आप यहाँ आए हो, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, हम करेंगे। और मैं तो ये प्रस्ताव आपका ये जो 21 सूत्री है, मेरे वहां अभी बैठक होगी उसमें भाई प्रस्ताव सहित इसी को लेते हुए सीएम साहब को, भाई साहब को, इनको भेज देंगे आपने। और एक पोशार की बात की, कम हेल्पर, उसका भी प्रस्ताव लेकर के भेजा। वह माता बहने यहाँ हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा है जो कम ये पोशार पकाती है, उनको भाई साहब 2100 रुपए मिलते हैं, 2150। और वो बहने हैं, हकीकत है उनके हकीकत माने तो सफल भी ठीक तरीके से नहीं आते 2100 रुपए में। और वो बहने सेवा करती, प्रतिदिन एक छोटी जान जिमाती है। और उनके जब देखते हैं ना उनका व्यवहार, उनका चेहरा, और मैं तो क्योंकि उनके पास घूमता रहता हूँ, मेरी माता तुल्य है, तो उस समय हम लगते हैं कि क्यों बने प्रधान, क्यों क्या है राजनीति में, मरते कीचड़ की तरह कहीं और। मैंने इतना स्थितियां बड़ी खराब है। और एक डीपीसी का भी है, डीपीसी तो आप अटकी हुई पड़ी है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी और आज खूब कह दिया भाई साहब ने। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी के दर्शन हुए, आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ जय हिंद जय भारत। हेलो, हाँ सर।